जी जितेंद्र जी, क्या कहेंगे? 10 में से 5 सीटें जीती हैं और 5 सीटें हारी हैं, क्या समीक्षा की जा रही है हार की? पहले तो प्रदेश की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमें बम्पर जीत दी है। जहाँ तक आप 5 सीटों का हारने की बात कर रहे हैं तो वो भी बहुत कम मार्जिन से हमने हारी है। पिछले बार के मार्जिन से हमारा, जैसे हरियाणा यहाँ गुड़गांव में आप देखेंगे तो 70,000 का ही वो रहा, जबकि पिछली बार हम लगभग 4 लाख वोटों से हारे थे। और बाकी सीटों में भी मार्जिन हमारा बहुत कम हुआ है। तो ओवरऑल देखें तो हम 56 सीटों पे आपके आंकड़ों के अनुसार ही हम जीते हैं। वोट परसेंटेज भी हमारा भाजपा से बढ़ा है। तो जबकि उस हालात में बढ़ा है जब मोदी जी ने ये झूठा परसेप्शन बना रखा था 400 पार 400 पार। वो कहाँ हैं वो तो आपको भी पता है, अब मुझे संख्या गिनाने की जरूरत नहीं, सारे आंकड़े आपके सामने हैं। तो मैं जनता का, देश की जनता का, प्रदेश की जनता का हार्दिक दिल से अपनी ओर से धन्यवाद करना चाहूँगा कि इतने आतंकित माहौल में सबसे पहले तो अफसरों कर्मचारियों का धन्यवाद कि उन्होंने चाहे हमारे सचेत रहते हुए कैसे भी फ्री एंड फेयर चुनाव कराए बगैर किसी, आप देखिए किसी भी पूरे देश के अंदर कोई दंगा नहीं हुआ, कोई रिपोल नहीं हुआ हमारे प्रदेश के अंदर कहीं पर भी। ये मैं इस प्रशासन का, एडमिनिस्ट्रेशन का, हालांकि बीजेपी वाले उनको धमका रहे हैं, तो मैं उन अफसरों को कहना चाहूँगा कि हम उनको उनकी जो काम है आने वाले समय में, 2 महीने की सरकार है इनकी, कोई लंबी सरकार नहीं है, तो 2 महीने बाद सरकार बदल जाएगी, घबराए ना वो, इनकी किसी बातों में ना आए। ट्रांसफ़र करके जंगल में तो भेज नहीं देंगे, जा रहे ना, उन्हें काम करना है। अगर मान लो एक जिला बदल भी जाएगा तो जिन अफसरों ने ठीक काम किया है और फ्री एंड फेयर चुनाव कराया है, वो हम उनको किसी भी तरीके से मतलब वो घबराए ना, मैं उनको यही कहना चाहूँगा। और जनता का दोबारा से दिल से हार्दिक तौर से धन्यवाद। 2 सीटें ऐसी थी जो गिफ्ट बताई जा रही है, विपक्ष के द्वारा ही कहा जा रहा है कि करनाल की सीट पर ऐसे कम अनुभवी एक उम्मीदवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सामने उतारा गया, पूर्व मुख्यमंत्री के सामने, और गुड़गांव की सीट पर बाहरी उम्मीदवार को लाया गया। देखिए, अब तो आप कम से कम मोदी जी का और डर छोड़ दीजिए। मीडिया से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे अफसरों को रिक्वेस्ट की है कि आप डरे ना, मीडिया से भी कहूँगा आप डरे ना। आप ये बताइए, आप में दोनों यंग हैं, अगर आप जब नौकरी के लिए आए थे तो अगर मीडिया हाउस का मालिक ये सोचता कि दोनों नए बच्चे हैं और इनको नौकरी ना दूं, मैं पुराने वरिष्ठ पत्रकारों को ही जॉब दूं, तो क्या आपके साथ न्याय होता? हमने एक प्रस्ताव पास किया उदयपुर उसमें अधिवेशन में कांग्रेस के राहुल गांधी जी ने कि 50% सीटें हम युवाओं को देंगे, महिलाओं को देंगे और 50 साल से कम उम्र के लोगों को देंगे। तो अगर हमने एक युवा को टिकट दी है, जब हम नेता पुत्र को देते तो आप बोलते हो घरानों में टिकट दे रहे हो, हमने एक नए लड़के को टिकट दे दी तो आप कहते हो नए को दे दी। भाई अब आप कैसे तो रहने दो, अब तो मोदी जी के डर से आप बाहर आ जाओ। हमारी यूथ कांग्रेस का चुना हुआ 2 लाख वोटों से जीता हुआ यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष है जिसको हमने टिकट दी है। हार जीत अपनी बात है। अब मनोहर लाल खट्टर जैसे जो 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं और इतने इंफ्रास्ट्रक्चर वाले आदमी को के आगे वो चुनाव हारे हैं, वो भी कम मार्जिन से, पिछली बार की कम मार्जिन से चुनाव हारे हैं। तो भाई साहब, अगर युवाओं को मौका नहीं देंगे तो आगे लोग आएंगे कैसे? अब आपने बब्बर साहब वाली करी, वो 5 बार के सांसद हैं। जब नरेंद्र मोदी गुजरात से जाके बनारस से चुनाव लड़ सकते हैं, तो क्या आगरा का एक बेटा जो हरियाणा से ही निकला था, वो हरियाणा के निकले हुए लोग हैं, तो हरियाणा वापस लौट के चुनाव नहीं लड़ सकता क्या? ये तो गलत बात है। बाहरी इस देश में या किसी को कहना, जब हमारे बच्चों को महाराष्ट्र में बाहरी कहा जाता है तो हम संघर्ष करते हैं, हम लड़ाई लड़ते हैं। जब एक हमारा ही बच्चा अपने घर वापस आ रहा है, इसका मतलब हम तो किसी एनआरआई को हिंदुस्तान में आना ही ना दें। फिर हम तो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अमेरिका से हमारा बच्चा घर लौट आए, हम तो उसके लिए गजल सुन करके उसको बुलाते हैं वापस। और आप जब एक बच्चा हमारा वापस आके चुनाव लड़ रहा है, ये इस देश के अंदर अनेकताओं में एकता भरा देश, 36 बिरादरी का देश, ये बात कहना, ये बीजेपी की बातों को आगे बढ़ाना जो क्षेत्रवाद, इलाकावाद और ये सब बातों को फैलाती है। मनोहर लाल खट्टर की स्टोरी पर आपने सवाल उठाया। हाँ बिल्कुल उठाया। जब खट्टर जी आए थे तो उन्होंने बड़े ज्ञान की बातें की थी। उन्होंने हुड्डा साहब पूर्व मुख्यमंत्रियों को वो देखे गए थे स्टेटस, कितने मुख्यमंत्री होते हैं पूर्व, कितने पूर्व प्रधानमंत्री होते हैं। उधर तो मोदी जी ने पूर्व प्रधानमंत्रियों की सिक्योरिटी हटा ली, इधर इन्होंने पूर्व मुख्यमंत्रियों की सिक्योरिटी हटा ली। अब पापा जब खुद पूर्व हो गए तो Z+ याद आ रही है। क्यों? खट्टर साहब को कोई किसी गैंग से धमकी है? मीडिया बताए मुझे, वो मीडिया में जवाब दें मेरी बातों का। हुड्डा साहब लीडर ऑफ अपोजिशन है, 2 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने ऐसे ऐसे हरियाणा में सख्त निर्णय लिए हुए हैं। गैंगस्टरों को, उनके टाइम में सबसे ज़्यादा गैंगस्टर मारे गए, उन हुड्डा साहब को तो वाई सिक्योरिटी,
और जो इनके एजेंट हैं एनएलडी के जो अकेले एमएलए उस पार्टी में, उनको Y+ सिक्योरिटी कोड के थ्रू, और खुद Z+। क्यों? खट्टर साहब को बहुत बड़ा उनको खतरा है। खट्टर साहब को कहाँ गए वो खिचड़ी वाले दिन जो कहते थे मैं तो बड़ा सिंपल हूँ, मैं तो कुछ नहीं करता हूँ, मैं तो कुछ आवा भावा में रहता नहीं हूँ। क्यों? सरकार की मर्सिडीज और बढ़िया बढ़िया गाड़ी लेकर के घूम रहे हैं, रहे ना सिंपल। एक MP को 3 गनमैन दे रखे हैं हमारे दीपेंद्र हुड्डा जी को, रहे वो भी 3 गनमैनों के साथ आम आदमी बन के रहे हमारे बीच, बल्कि उनको तो 3 भी छोड़ देने चाहिए। उनको तो कोई खतरा ही नहीं है। खट्टर साहब तो बाबा आदमी है, उनको तो खिचड़ी बनानी चाहिए और अपने खाना चाहिए आराम से। वो तो लोगों को अपनी परिचय दें आज की मैं सिंपल हूँ, और अब पप्पा नहीं रह सकते। बड़े पप्पा भी आप देखना जब हट जाएंगे तो उनको दिन याद आएंगे जब उनकी सिक्योरिटी छीनी जाएगी, क्योंकि उनको जो हालत पड़ रही है ना 8,000 करोड़ के जहाज में घूमने की, जब वो पूर्व हो जाएंगे, जब उनको अभी नीतीश कुमार कुछ दिनों बाद याद दिलाने वाले हैं, और नायडू जी उनको कहेंगे कि हम घूमेंगे 8,000 करोड़ वाले में, तब उनको याद आएंगे दिन। तो इसलिए हर इंसान को सोचना चाहिए, जिस घड़ी में 12 बजते हैं उसमें 6 जरूर बजेंगे। बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय देती है। तो इसलिए इंसान को अहम और वहम में नहीं रहना चाहिए। खट्टर साहब को अभी भी कह रहा हूँ, अधिकारियों को धमकाना छोड़ दें। ये सत्ता परमानेंट भी जाएगी, तब यही अधिकारी आपको सम्मान देंगे, यही अधिकारी आपका असम्मान करेंगे। तो अपना दिन आने वाला सुधारें, अभी से उन अधिकारियों से माफी मांगे जिन्होंने फ्री एंड फेयर देश में चुनाव करवाया। आरोप हमें लगाने चाहिए, आरोप सत्ता लगा रही है। पहली बार देखा कि सत्ता कह रही है हम अपने वर्करों की जांच करेंगे कि इन्होंने काम नहीं किया। अरे भाई तुम तो पन्ना प्रमुख की बातें करते थे, तुम तो बूथ पे 4 यूथ की बात करते थे। कहाँ गए तुम्हारे बूथ? कहाँ गई RSS? कहाँ गई विश्व हिंदू परिषद? कहाँ गए बजरंग दल? हनुमान जी भी छोड़ गए, राम जी भी छोड़ गए, अयोध्या भी हार गए, चित्रकूट भी हार गए, सालासर भी हार गए, मेहंदीपुर बालाजी भी हार गए, खाटू श्याम भी हार गए, सब हिंदू छोड़ गए। कहाँ गए सब हिंदुत्व? सारे हिंदुओं को डरा दिया, हिंदुत्व मर जाएगा, हिंदुत्व मर जाएगा। अयोध्या ने भगवान राम ने बता दिया, बाबा पप्पा तुम हमें नहीं लाए थे, हम तुमको लाए थे, तुम हमारे नाम से आए थे। तो इसलिए पप्पा भी सुधर जाएं और बप्पा भी सुधर जाएं नीचे, नहीं तो मैं वो फिर मुझे उदयमान जी वाला वो बोलना पड़ेगा कि ऊपर किसका राज है और नीचे किसका राज है। मैं वो गंदी भाषा या हरियाणवी भाषा नहीं बोलना चाहता। तो खट्टर साहब समय रहते सुधर जाएं, नहीं तो आने वाला समय फिर उनको सुधारेगा। अच्छा। उनको ये चेतावनी भी है, मेरी रिक्वेस्ट भी है, उनसे प्यार भरा, उनसे वो भी है 2 लोकसभा में एडवाइस इम्पोर्टेंट है, फरीदाबाद की और महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा की जी। क्या समीक्षा की जाएगी? क्या मैंने वो बता दिया। देखिए हमारे ऑलरेडी हुड्डा साहब, उदयभान जी इस बात पे बोल चुके हैं। हमारे वो तो विवेचना तो पूरे प्रदेश की जाएगी, पूरे देश की राहुल जी कर रहे हैं, खड़गे साहब कर रहे हैं। तो कहने मतलब वो तो जहाँ जिसने गलत काम किया वो उसको अकॉर्डिंगली आगे पार्टी उस संज्ञान लेगी उस बात का, और ये ऑलरेडी निर्णय हो चुका है। तो मैं तो इस मामले में इतना ही कह सकता हूँ कि जिसने अगर कार्य नहीं किया है तो पार्टी को उसका संज्ञान लेना चाहिए और लेगी भी पार्टी। हमारी शैलजा कह रही है कि अब लोकसभा चुनाव जीत चुकी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन चुके हैं, लेकिन अब विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। हम सब मिलकर के विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, और आगे जो भी मुख्यमंत्री बने। के तौर पर अपने चेहरे को पेश। अब आप बीजेपी के एजेंडे पे आ गए, अब आप हमारा एजेंडा छोड़ करके, देश का एजेंडा, प्रदेश का एजेंडा छोड़ करके अब आप पार्टी की फूट हमारी अननेसेसरी में जो है नहीं वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हम सब मिल करके चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे, विधायक दल फिर जिसको नेता चुनेगा, हाईकमांड जिसको नेता चुनेगा वो मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेगा। सारी बातों पर विराम लगा दो, मीडिया भी खुश रहो। अब मीडिया के ऊपर दबाव हट जाना चाहिए मेरी समझ से।